हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न। हमने ये सिलसिला कुछ अर्से पहले बंद कर दिया था। अब हम इसका सीजन 2 शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम ये करते हैं कि जो हमारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो अपनी जर्नी बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट की, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने क्या डिफिकल्टीज फेस की, फिर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन कैसे आया। क्योंकि एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने में और सक्सेसफुल होने में जो दो बड़े फैक्टर्स हैं वो डिसिप्लिन होने के हैं और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हैं। स्ट्रैटेजीज तो बेशुमार आपको मिल जाती हैं, लेकिन वही बात है कि आप अपने इमोशंस पे, नर्व्स पे कंट्रोल कैसे करेंगे, आपकी रिस्क मैनेजमेंट कितनी अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन कितना अच्छा होना चाहिए। यही सारी बातें आज हम अपने एक सक्सेसफुल ट्रेडर के साथ करेंगे। हमारे बैच 9 के स्टूडेंट रहे हैं। जी जुनेद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़राज़ भाई, अल्लाह का शुक्र है, इट्स बीन एन ऑनर कि मैं आपके साथ हूँ फ़राज़ भाई। चलें, थैंक यू। अच्छा जुनेद, ज़रा ये बताइएगा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब से स्टार्ट हुई है? अच्छा फ़राज़ भाई, अभी बेसिकली मैं एक फैमिली ओन्ड बिज़नेस में हूँ और मेरी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, वो स्टार्ट हुई हुई है कोविड के दौर में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा जो करियर है, वो 12 साल पे स्पैन कर रहा है और अभी मैंने रिसेंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को खैरबाद कहा है एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और अभी मैं फुल टाइम अपने फैमिली ओन्ड बिज़नेस में हूँ और फाइनेंसिस को देखता हूँ। और ट्रेडिंग के हवाले से फ़राज़ भाई, जब कोविड में टाइम था, हमारे पास वर्क फ्रॉम होम था, तो तब मैंने पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। और आपके बारे में फ़राज़ भाई ऐसे है कि मुझे एक तो मैंने यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियोज़ देखी थी और उसके बाद से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि क्रिप्टो भी कोई चीज़ है, फॉरेक्स की भी कोई मार्केट है और उसके बाद से मैंने फिर आपके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताइएगा, जो आपकी कोविड के टाइम की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी थी या ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा था? क्या आप प्रॉफिटेबल रहे थे इतने अरसे तक? आई थिंक आपने लास्ट ईयर हमसे ट्रेनिंग की है 2024 में, और 2020 में अगर आपने अपनी ट्रेडिंग शुरू की, तो पिछले जो 4 साल थे, उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया? कितने प्रॉफिटेबल हुए आप? कहाँ-कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, या आप कोई अच्छी ऐसी ट्रेड की हो जिससे आपने पैसे डबल कर लिए हों? कैसा एक्सपीरियंस रहा नहीं, आपका? नहीं फ़राज़ भाई, उसमें बहुत लॉसेस हैं। ऑब्वियसली फ़राज़ भाई, वो होता है कि एक ट्रेड ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है। आपको शायद याद होगा, सीपीएचएल नाम का एक शेयर है सिटी फार्मा का, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की, उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट वाक़ई में डबल हो गई। और उसके बाद फ़राज़ भाई, वो डबल जब ज़ीरो हुई, तो वो मैं आपको बता नहीं सकता। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी, कोई मुझे नहीं पता था कि रिस्क कैसे मैनेज करना है। सारे पैसे डाल दिए, शेयर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो जा ही जा रहा है, तो डाल दें पैसे और ऊपर जाएगा। और वो पीक पे बाय कर लिया और पीक। तो वो अ, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मुझे एक बात ये बताएँ, सिटी फार्मा तो स्टॉक है, तो क्या आप लेवरेज ट्रेड कर रहे थे जो आपने अकाउंट को ज़ीरो कर दिया या वॉश कर दिया? नहीं या फ़राज़ भाई नहीं। ड्रॉ डाउन बड़ा आ गया था फ़राज़ उसपे? भाई नहीं, वॉश आउट इस तरह किया फ़राज़ भाई कि वो मैंने पीक पे वो स्टार्ट हुआ, मार्केट में आया शायद ₹30 के पास-पास और वो ऊपर जाना शुरू हो गया और ऊपर जाते-जाते वो ₹55 पे आ गया। 55 पे मैंने बाय कर लिया फ़राज़ भाई। वो जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो फ़राज़ भाई, उसके बाद वो रिट्रेस होना शुरू हुआ, वापस 30 पे, 28 पे, 20 पे। तो वो मेरी ऑलमोस्ट पीएसएक्स में ऐसे होता है फ़राज़ भाई, वॉश आउट नहीं होता, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख है, वो 50,000 या 1 लाख ज़रूर हो जाती है। तो ऐसी ही मेरी एक स्टोरी जी, थी। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं वापस आ गया ज़ीरो पे कि मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या मेरे साथ। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस फिर आपका मतलब इतना अच्छा नहीं रहा। फिर उसके बाद आपने ये सोचा कि यार चलो, अब सीख के काम करना चाहिए। अब जो सीख के काम करना शुरू किया या जो सीखा आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उसमें आपको रियलाइज़ हो रहा था जूँ-जूँ लेक्चर्स आ रहे थे कि आप ये गलतियाँ कर चुके हैं? फ़राज़ भाई बिल्कुल, जब मुझे पता चला ये पूरी की पूरी एक साइंस है, एक तरीक़ेकार है, एक वे है ट्रेड करने का। ये आप ऐसे नहीं है कि आप मुँह उठाएँगे, आप अपने पैसे डाल देंगे। सबसे ईज़ी है फ़राज़ भाई, सिर्फ़ एक बटन के क्लिक पे आप बाय कर लेते हो, एक बटन के क्लिक पे आप सेल कर देते हो। लेकिन कब कहाँ पे बाय करना है, कब कहाँ पे सेल करना है, उसके ऊपर रिस्क कितना लेना है, अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखना है, मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकती है, ये सब चीज़ें फ़राज़ भाई मैंने ट्रेनिंग आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें सीखी। कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके, चार्ट पैटर्न से लेके, उसके अलावा जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपकी हमारी जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2 और उसके बाद कैमबेस्ट, ये सब चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि फ़राज़ भाई, ये एक साइंस है, ये ऐसे नहीं है कि आप जाएँगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसे इन्वेस्ट करेंगे और आपके पैसे बनना शुरू हो जाएँगे। ये आपको सीखना है।
जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप टाइम लगाते हैं, आपको इसकी समझ लेनी है। समझ लेनी है तो उसके बाद फिर आपको प्रॉफ़िट बनना शुरू हो जाता है। वो मुझे आपकी एक बात याद है फ़राज़ भाई, आपने किसी पॉडकास्ट में कहा था कि हमारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, वो चुप करके एक साइड पे बैठे हुए हैं और अपनी प्रॉफ़िट बनाते जा रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे ट्रेडर्स हैं, वो चुप करके साइड पे प्रॉफ़िट बनाते जा रहे हैं फ़राज़ भाई। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आप इंडस्ट्री आपको चार्ट्स का पता होना चाहिए फ़राज़ भाई। बिल्कुल ऐसा ही है जुनैद, ये देखने में बहुत आसान काम लगता है लेकिन इधर से पैसे बनाना, पैसे निकालना प्रॉफ़िट्स के बड़ा मुश्किल काम है। और ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ईज़ी मनी के लिए, सही? और देखने में बड़ा आसान लगता है कि यार हाँ, मैं सामने बैठूँगा, मैं स्क्रीन के सामने हुआ हुआ तो मैं जल्दी-जल्दी प्रॉफ़िट्स ले लूँगा, 3-4 आपकी अच्छे तुक्के में ट्रेड्स लग जाती हैं और उसके बाद 5वीं के ऊपर सारे आपके अकाउंट जो है वो नीचे आ जाता है, अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, ल बड़े लॉसेस में चले जाते हैं। फिर इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन जो आपकी होती है, वो पीक पर होती है। सो इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है सिंपल कि वो बिज़नेस करें आप जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो, या एटलीस्ट जब आप हम लोग जैसे अभी आपने एग्ज़ाम्पल दी कि जब आप डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, या आप 15 साल, 16 साल की स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद जाके फिर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ आना शुरू होती है। तो सेम इज़ द केस विद द ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं, तो आपको पहले समझना है, सीखना है, उस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप जाके प्रॉफ़िटेबल होंगे। जुनैद, मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद बंदा प्रॉफ़िटेबल नहीं हो जाता। इतना अच्छा कोई रेयर ही होते हैं कि 10 में से 2 होंगे जो ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद प्रॉफ़िटेबल हो जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको अ, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से गुज़रना है, एक रियल मनी की इमोशंस के साथ गुज़रना है, फिर जाके आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट होंगे। क्या ये भी आपने भी इसी तरह कुछ फ़ेस किया कि यार ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सके? फराज़ भाई, अब ऐसे हुआ कि जब मैंने आपकी ट्रेनिंग ली ना, तो मैं उस ट्रेनिंग से मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कर लूँगा। लेकिन फराज़ भाई, जब मैं फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटीज़ और गोल्ड की मार्केट में आया, तो वो तो फराज़ भाई वो एक अकाउंट वॉश। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा भी अकाउंट वॉश, तीसरा भी 10 के का अकाउंट एफडी उन लोग का वॉश। तो फराज़ भाई, ये मेरी भी है ऐसी जर्नी है, मतलब कि ओवर ट्रेडिंग कर लेना, मार्केट से रिवेंज लेना, ये सब गलतियाँ मैं करके आया हूँ फराज़ भाई। और फिर उसके तो बाद ये इन गलतियों के बारे में पहले मैंने वार्न नहीं किया था आप लोगों को कि यार ये नहीं करना, फराज़ भाई, वो ये सब कुछ नहीं हमारा करना? पूरा लेक्चर है फराज़ भाई, आपको पता होगा, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, न्यूज़ को हैंडल करने के ऊपर फराज़ भाई वो है। लेकिन वो जब आप रियल दरिया के अंदर उतरते हैं ना ट्रेडिंग के, तो आपको वही है फराज़ भाई, आपको जी। लगता है कि वही एक बटन करना है प्रेस, बाय हो जाएगा, मैं इसको प्रॉफ़िट में सेल कर दूँगा, ऐसा नहीं होता है फ़राज़ भाई, आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और यहाँ तक इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी आप जी, बिल्कुल, तो सॉरी मैं आपको अगेन फिर कट कर रहा हूँ। सो दोबारा ये ट्रैक पे कैसे आए आप? जैसे ही आपने ट्रेनिंग खत्म की, 2-3 अकाउंट्स आपने वॉश किए, उसके बाद फिर जो हमारी कम्युनिटी है उसमें आई थिंक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ हाइली कि वो डिसिप्लिन होना है और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है तो अपने मेंटोर्स जो हैं उनकी सुपरविज़न में काम करें। फ़राज़ भाई, आपने 3 स्ट्रैटेजीज़ सिखाई हैं जब आप ट्रेन करते हैं, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2 और कैम बेस्ड। फ़राज़ भाई, मैं बेसिकली कैम बेस्ड का ट्रेडर हूँ। अच्छा फ़राज़ भाई, अब जब ये मैंने लॉसेस कर लिए ना, 3-4 अकाउंट लोन आउट कर दिए, तो उसके बाद फ़राज़ भाई मैंने ये सोचा मेंटोरशिप के बारे में कि मेंटोरशिप क्या चीज़ है? तो फ़राज़ भाई, मैंने ना साकिब भाई का ग्रुप जॉइन किया, क्योंकि वो कैमबिस के ट्रेडर हैं। फ़राज़ भाई, उन्होंने मुझे काशिफ़ काशिफ़ भाई का, काशिफ़ जो हमारी इस उस जी, एपिसोड जो मैं ये जो वाली लर्न टू अर्न की जो सबसे पहली एपिसोड थी उसमें काशिफ़ साहब आए हुए थे, इधर मैं लिंक भी दे देता हूँ। वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हैं। अच्छा, तो आपने उनको मेंटर चूज़ किया फिर? काशिफ़ भाई को मेंटोर चूज़ करने के बाद सबसे पहले उन्होंने देखा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक्स क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली। और फ़राज़ भाई, फिर उन्होंने जैसे उँगली पकड़ के बच्चे को चलाते हैं, ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, फिर उन्होंने हमारे साथ बैठ के 2-2 3-3 घंटे बैठ के हमारे चार्ट्स देखे और हमें कैम्बिस को रिफ़ाइन किया बेसिकली। उसके बाद काशिफ़ भाई ने रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा बताया हमें। रिस्क कैसे मैनेज करना है। फ़राज़ भाई, मैं ये गलती करता था कि मतलब अगर ड्रॉडाउन में जा रहा हूँ ना, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो उसको नीचे मूव करता रहता था। वो उससे फ़राज़ भाई काशिफ़ भाई ने मना किया। उसके अलावा रिस्क को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, सो राइट नाउ आप फंडेड अकाउंट होल्डर हैं प्रॉफ फर्म के, एफटीएमओ के? फिर दिखा सकते हैं आप स्क्रीन शेयर करके? जी, फ़राज़ भाई, मेरे पास 10K का अकाउंट है और करंटली अब मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ आफ्टर मेंटोरशिप।
मैं आपको दिखाता हूँ फ़राज़ भाई, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो ये आपने अकाउंट्स, ये जो चैलेंजेस थे, ये फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 के कितने अरसे में जाके पास किए? ज़रा इसकी हिस्ट्री दिखाएँ और ट्रेड्स दिखाएँ। फ़राज़ भाई मैं आपको दिखाता हूँ। फ़राज़ भाई ये मेरा फंडेड अकाउंट है, ठीक है? एफटीएमओ का 10K का। जी, जी। ये फ़राज़ भाई ये 14 इसपे मैं जी, हाँ, बहुत आला। इसमें मैं आपकी ग्रोथ देख रहा हूँ, बहुत अच्छा ग्राफ बना जी। हुआ है, बहुत सिंपल और बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से ऊपर लेके जा रहे हैं। वेरी नाइस। नीचे करें और आपका कंसिस्टेंसी स्कोर भी 84% इन पर है। फ़राज़ भाई ये मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर है फ़राज़ भाई। और फ़राज़ भाई ये मेरा कल अ, वो रिवॉर्ड डे था जिसकी वज़ह से अभी करंटली मेरा अकाउंट लॉक है। और फ़राज़ भाई ये मेरी डिटेल्स हैं जिसमें देखें, कल दिन के अलावा बाकी सारे मेरे डेज़ प्रॉफ़िटेबल हैं। अच्छा फ़राज़ भाई, ग्रेट, ये ग्रेट। क्यों प्रॉफ़िटेबल है? सो ये जो आपका पे आउट है, ये कितना बड़ा पे आउट है? फ़राज़ भाई ये मेरा पे-आउट अभी जो मुझे इंशाल्लाह मिलेगा, अ, ये फ़राज़ भाई $458 का है। और करंट जो मेरी अर्निंग्स हैं वो $572 हैं। ग्रेट। सो ये आपने $10,000 के ऊपर ये पे आउट अचीव किया है। मैं लोगों को बता दूँ ये है क्या बेसिकली। अ, ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा होता है कि जो स्किलफुल ट्रेडर्स हैं ना, अगर आपके हाथ में स्किल्स हैं तो आप बगैर पैसों के या बहुत कम पैसों के अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं फंड्स लेके। अब फंड्स लेने का क्या तरीका है, प्रॉप फर्म्स होती हैं, इस तरह की कंपनीज़ हैं जो आपको चैलेंज थ्रो करती हैं। आप थोड़ा-सा उनको इनिशियली एक चैलेंज फ़ी देते हैं। इन इस केस में इन्होंने $120 दिए होंगे 10 के फंडेड अकाउंट अचीव करने के लिए। सो वो होता ये है कि आपने $120 उनको पे किए, वो आपको एक चैलेंज देंगे कि यार मुझे तुम इस $10,000 के ऊपर 10% की गेन्स करके दिखाओ और लिमिटेशंस तुम्हारी हैं कि 10% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। और फेज़ 2 में आपने 5% करना है, सो ओवरऑल आप 15% करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ बगैर ड्रॉडाउन हिट किए, तो आपको वो $10,000 के फंडेड अकाउंट दे देंगे। फंडेड बेसिकली उसमें ये करते हैं कि जो भी आपने फिर उसके $10,000 के ऊपर प्रॉफ़िट किया, लेट्स से आपने किया $600, तो 80% यानी कि $480 आपका होगा। आपने जो चैलेंज फ़ी दी $120, वो भी आपको रिफंड हो जाएगी और जो आपके $480 हैं वो भी। सो ये सबसे बड़ी आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अगर आप स्किलफुल ट्रेडर हों और प्रॉप फर्म्स के ऊपर आप जाके चैलेंज फ़ी दें $120 और उसके ऊपर रिटर्न्स दिए। अब ये फंडेड अकाउंट इनके पास हमेशा ताहयात रहेगा, जब तक कि ये अकाउंट्स के उनके रूल्स को ब्रीच ना कर दें। अब रूल्स को ब्रीच क्या करना है, आपने बड़ा रिस्क नहीं लेना, आपने 5% से ज़्यादा का लॉस नहीं करना है एक दिन में, 10% से ज़्यादा ओवरऑल अकाउंट में लॉस नहीं करना। सो आप थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट करके आप $600 बना दें। अब अगर आपने $100 दिए और आप 5% $500 लेके जा रहे हैं, सो आपके रिटर्न्स 5 टाइम्स हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे और उसके बाद से फ्री हो जाएगा। सो इससे अच्छा काम ही कोई नहीं है अगर आपके हाथ में स्किल्स हों। सो राइट नाउ दुनिया में इसकी बड़ी स्कोप चल रही है और हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक नई प्रोफ़र्म ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सो ये कंसिस्टेंसी बहुत आला है जुनैद आपकी। ये आपने फ़ेज़ 1 और 2 आपने कितने दिनों में पास किया और उसके बाद फंडेड तक पहुँचे? फराज़ भाई फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है वो मेरा ऑलमोस्ट फ़ेज़ 1 जो है वो मेरा 3 वीक्स में पास हो गया था। और फ़ेज़ 2 पे मेरे 2 वीक्स लगे हैं। और फराज़ भाई ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप ज़्यादा मेरे ग्रीन डेज़ देख रहे हैं, इसकी रीज़न वही है फराज़ भाई, जो आपकी कैम्बिस स्ट्रैटेजी है ना, जो अशोक भाई ने रिफ़ाइन करवाया हुआ है। हमारी ट्रेड अगर लॉस में चली भी जाती है, ऐसा नहीं है मेरी ट्रेड लॉस में नहीं जाती, लॉस में नहीं जाती। ये देखें, ये लॉस है, कवर किया हुआ है। ये लॉस है, ये कवर किया हुआ है। तो ये कैम्बिस स्ट्रैटेजी के थ्रू फराज़ भाई। और ये जो लॉस है और कवर किया हुआ है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, ये मैं बता दूँ कि यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं है। इवन इस रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं लोगों को टास्क देता हूँ, मुझे निकाल के दिखाओ ऐसी रिस्क मैनेजमेंट कि अगर आपकी 10 में से 3 टीपीज़ हिट हो रही हैं और 7 एसएल्स हिट हो रहे हैं, तो बताएँ कैसे गेन करेंगे? चैट जीपीटी और एआई भी जो है इसका आंसर नहीं दे सका। लोग मेरा मज़ाक ज़रूर उड़ाएँगे नीचे कमेंट्स में आके, लेकिन ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि नहीं दे सके। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1-1 रखते हैं और द 10 में से 3 टीपीज़ हिट होती हैं आपकी और 7 एसएल्स होते हैं। सो ये रिस्क मैनेजमेंट जो थी, आपने जब अप्लाई की, चेंजेस आपके सामने हैं, ठीक है, ऑब्वियस है कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। वो आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक एक्सेल शीट दिखा रहे थे, वो दिखाएँ जिसमें आपने जनवरी में आई थिंक 19 ट्रेड्स की थी, 12 एसएल्स थे और 7 आपकी टीपीज़ थी और स्टिल यू आप उस महीने प्रॉफिटेबल थे। वो दिखाएँ ज़रा स्टैट्स। फराज़ भाई ये मेंटोरशिप हैं स्ट्रैट्स जो है ना हमारे, ये हैं फराज़ भाई, और ये हमारे हैं इसके मेंटोरशिप स्ट्रैट्स जो हैं। ये फराज़ भाई सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग लेना शुरू किया।
काशी भाई से ये एक-एक ट्रेड को व्यू करते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफ़िटेबल हूँ, ये देखें कि लॉस की ट्रेड्स है फिर भी प्रॉफ़िटेबल हूँ। 19 का लॉस किया उसको कवर किया 30 के साथ। ये स्ट्रैटेजी है फराज़ भाई जो आपने गाइड की हुई है 0.15 वाली। लॉस को डबल हुँ, कर लेना है, सही लॉस है। को डबल कर लेना है। मुझे 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 इस बात की इतनी खुशी होती है कि हमने इतने अच्छे माशाल्लाह से ट्रेडर्स ट्रेन कर दिए हैं कि वो कम्युनिटी के अंदर आप जैसे जो फ्रेशीज़ होते हैं, उनको पकड़ के हाथ पकड़ के चला रहे हैं और आपका एक-एक चार्ट रिव्यू करें। दुनिया में ऐसी कम्युनिटी कहीं नहीं है, ठीक है? ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं है और ये स्टैट्स अपने आप एक यू नो मिसाल है। मैं सीरियसली दुनिया में ऐसा काम कहीं नहीं जी। हो रहा। फराज़ भाई ये एक-एक चार्ट रिव्यू किया हुआ है, काशिफ़ भाई ने गाइड किया हुआ है, आरएसआई और कैंडलस्टिक के साथ कैसे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे 30 से नीचे है, कहाँ पे पीक 30 से ऊपर है, 70 से नीचे है, ये एक-एक मतलब उँगली पकड़ के काशिफ़ भाई ने चलाया है हमें फराज़ भाई आपकी ट्रेनिंग के बाद। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएँ ट्रेनिंग से पहले चूँकि हमारी ट्रेनिंग में सब कुछ कवर होता है, स्टॉक्स भी है, फॉरेक्स भी है, कमोडिटी भी है, क्रिप्टो भी है, ठीक है? और आपने ये स्टॉक से अपनी जर्नी शुरू की थी, जो आप शुरू में लॉसेस थे। ट्रेनिंग के बाद स्टॉक्स वाला आपका पोर्टफोलियो कितना ग्रो किया है? वो काश पाकिस्तान स्टॉक हाँ, मार्केट। फराज़ भाई वो बहुत अच्छा ग्रो किया मेरा। फराज़ भाई ये मेरे ओवरऑल स्टैट हैं, ये अगर मैं इसको हाइलाइट करूँ, ये मेरे आज तक की ट्रेडिंग के हैं। मेरा सही है। 8,80,000 का प्रॉफ़िट है और 6,39,000 का लॉस है। ए, फराज़ भाई हुँ, ये टोटल सही है। है मेरा आज तक अगर ये देखें ये मेरी सारी ट्रेड्स हैं, ये मैं लिखता हूँ अपनी ट्रेड्स, अपनी प्रॉफ़िट को मैनेज बहुत आला। ठीक है? अपना ये लॉ आपने जर्नल बहुत अच्छा जी, बनाया लॉग हुआ है, वेरी बनाता हूँ नाइस। जी। फराज़ भाई और फराज़ भाई ये देखिए ये मेरा वो ट्रेडिंग लॉग है, जो मेरा ट्रेनिंग के बाद है, मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ आपके लिए। य ये वाली। ये आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं तकरीबन साढ़े 6 लाख और ढाई लाख रुपए आपने उसके ऊपर रिटर्न लिए हुए हैं, ये तकरीबन 40% से ज़्यादा ग्रोथ है। जी। और ये आपको 1 साल हुआ है 40% की ग्रोथ? जी, जी, काशिफ़ भाई जी, फराज़ भाई। लास्ट ईयर जुलाई से बहुत आला, लेके अभी तक का। बहुत आला, ज़बरदस्त। सो इससे पहले आपको स्टॉक्स के बारे में पता था, फॉरेक्स का एबीसी नहीं पता था, क्रिप्टो का भी आपको एबीसी नहीं आता था। सो अब आपको फ़ील होता है कि यार आप सही ट्रैक पर हैं माशाल्लाह से यू आर गोइंग ऑन अ नाइस ट्रैक और सही उस पे चल रहे हैं और बेहतरीन आपने क्या कहते हैं पीएसएक्स में भी अच्छा रिटर्न्स ले लिए। आपको फ़ील आ रही होगी एक अच्छे फंड मैनेजर बन गए आप। जी, फराज़ भाई बिल्कुल ऐसे है फराज़ भाई। मेरे एक दोस्त होते हैं इंग्लैंड में, मैं उनका भी अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ और वो भी प्रॉफ़िट में है। तो वाह! फराज़ भाई ये क्या बात है। चीज़ें काफ़ी बेहतर ट्रैक पे जा रही हैं और फराज़ भाई आगे मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह ताला इसी को ग्रो करना है, एक और फंडेड अकाउंट लेना है और अपने जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो अराउंड 3-4 लाख डॉलर कर लूँगा और अपने जो पीएसएक्स का अकाउंट है, वो भी 2 टू 3 मिलियन तक ग्रो कर लूँगा। लेकिन इसमें वही है फराज़ भाई, ये आहिस्ता-आहिस्ता है फराज़ भाई, ये ऐसे नहीं है कि ये एकदम से आप आए और आपने आके पैसा इन्वेस्ट किया और स्टार्ट कर दिया। ये पूरी की पूरी एक साइंस है, उस साइंस के बाद ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप आहिस्ता-आहिस्ता स्केल अप करना शुरू कर देते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही सारी गाइडेंस मैं आपको डे 1 से देता हूँ, सबको ही देता हूँ कि यार पहले ट्रेनिंग है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, फिर आप उसके बाद हमारे एक मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारी कम्युनिटी में शुरू हुआ है, जो कि एक्सेप्शनल है। उसके रिज़ल्ट्स और स्टैट्स अमेज़िंग है। 95% उस पे हमारे सक्सेस रेशो चल रहा है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो करूँगा कि वो ऐसी ख़ास बात क्या है उसमें। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब आप कोई काम सीखने जाते हैं, जब तक आपके ऊपर कोई सुपरवाइज़र ना हो या आपका कोई मैनेजर ना हो, आप काम नहीं सीख सकते। हमारे यहाँ हमेशा से एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि अगर किसी को मैकेनिक बनाना है, तो उस छोटे को आप भेजेंगे उस मैकेनिक के पास, ठीक है? वो छोटा जब तक वो मैकेनिक से डाँट खा के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेगा, वो बड़ा मैकेनिक जाके नहीं बन सकेगा, ठीक है? यहाँ पे भी यही स्टोरी है कि आपने ट्रेनिंग वीडियोज़ तो देख ली, बेतहाशा वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, सारी स्ट्रैटेजीज़ ठीक हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि उन स्ट्रैटेजीज़ को जब आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जो इमोशंस पे कंट्रोल करना है कि आपके पीछे कोई है सपोर्ट करने के लिए, आपको दिलासा देने के लिए, आपकी ग्रीड के टाइम के ऊपर आपको कंट्रोल करने के लिए, फेयर के टाइम पे आपको बैक करने के लिए। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिर उसके अलावा अभी जुनैद की हमारी इस कन्वर्सेशन से हमें ये आइडिया हुआ कि ये कह रहे थे कि मैं स्टॉप लॉसेस मुझे पता भी होते थे, फिर भी मैं उसको ड्रैग करता रहता था कि यार चलो अब रिकवरी आ जाएगी। लेकिन अब मुझे ये पता है कि अगर मेरा एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, मैं अगली ट्रेड पे उसको कवर कर लूँगा और इन्होंने किया भी है, दिखाया भी है। सो ये जो स्टैट्स इन्होंने दिखाए, ये जो ट्रेडिंग यहाँ तक इस माइंडसेट तक पहुँचे, ये मैटर करती है। आप कहीं पर भी हों, जब तक कि ये चीज़ आपको हाथ से पकड़ के और साथ लेके लोग नहीं चलते,
प्रॉफ़िटेबल होना खुद से बहुत मुश्किल काम है। हो जाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है। जुनैद कोई एक सजेशन देना चाहें बाकी लोगों को जो आपको देख रहे हैं? फराज़ भाई जो हमारे न्यू आ रहे हैं जो भी हमारे ट्रेडर्स आ रहे हैं मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि फराज़ भाई एक तो मेंटोरशिप ज़रूर लें और फराज़ भाई और जो मैंने अपने 1-2 साल के एक्सपीरियंस से चीज़ सीखी है ना फराज़ भाई वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी साइंस है। डिसिप्लिन रहना बहुत बड़ी साइंस है फराज़ भाई और ये इसके लिए कोई मैथ्स नहीं चाहिए, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस आपने एक पैटर्न को फ़ॉलो करना है और ब्लाइंडली उसी पे ही चलते जाना है। आपकी बनती जाएगी प्रॉफ़िट्स, प्रॉफ़िट्स आते जाएँगे, आते जाएँगे, आते जाएँगे। हाँ, जहाँ पे आप रिवेंज पे चले जाएँगे, ओवर ट्रेडिंग पे चले जाएँगे, वहाँ पे आप लॉस करेंगे। उसके लिए मैंने ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा फराज़ भाई कि मेंटोरशिप आप ज़रूर लें। जब भी आप फराज़ भाई की ट्रेनिंग लें, उसके बाद मेंटोरशिप में ज़रूर जाएँ। चलें, ज़बरदस्त जुनैद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह इसी तरीके से आप ग्रो करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो अगली आपके साथ एपिसोड होगी, वो आप 100,000 या सॉरी 100,000 कह रहा हूँ, 1 मिलियन के फंड्स एटलीस्ट मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, आपने 300 400 के बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि आप में इतना पोटेंशियल है, जिस तरह आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं कि आपके पास 200,000 वाले कम से कम 5 फंडेड अकाउंट्स होने चाहिए, $1 मिलियन को आप मैनेज करें, उसके ऊपर आप सिर्फ 3% बनाएँ और ज़िंदगी एन्जॉय करें, ठीक है? सो चलें, थैंक यू वेरी मच और उन सब लोगों का जिन लोगों ने वीडियो देखी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ट्रेडिंग के पीछे स्ट्रैटेजीज़ आपको बेतहाशा मिल जाती हैं, डिसिप्लिन होना, रिस्क मैनेजमेंट और आपके ऊपर एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।